अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक खूबसूरत कम उम्र लड़की मौजूद है जिसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि फ़ेसबुक पे एक मियाँ चन्नू के रहने वाले लड़के से इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि 7-8 साल तक इनकी जो है ना वो दोस्ती कायम रहती है। मोहब्बत दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील होती है और मोहब्बत भी ऐसी नाज़रीन कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ़ फ़ोन की हद तक मोहब्बत और मोहब्बत भी सच्ची। आगे की कहानी क्या है, मामलात कैसे जो है वो ख़राब हुए, रिश्ता कैसे टूटा और ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये फ़ेसबुक पे जो मोहब्बतें होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, क्या ये वाक़ई सच्ची हो जाती होती हैं या ये ऐसे मज़ाक ही होता है? होती होंगी, मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो धोखा ही हुआ है। किस तरह से आपके साथ धोखा हुआ है? क्या हुआ है? ज़रा बताएँ खुलकर, क्या कहानी है? कैसे वाक़या जो है वो सारा वो पेश आया है? मैंने फ्लेक्स पे उनके मैसेज आए लड़के के, मुझे अगर आपने कोई फ्लेक्स वगैरह बनाना हो तो आप मुझे बताएं। मैंने फिर फ्लेक्स बनवाया। फिर कहते हैं मुझे नंबर दो, नंबर दिया मैंने। उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे साथ बात करना स्टार्ट की। फिर रातों को 3-3 बजे 2-2 बजे तक हमारी बात होती थी। कभी कभार ऐसे भी होता था कि इकट्ठे हम ना रोज़ा रखते होते थे। ऐसे भी हमारा हुआ दिन, रात से दिन ऐसे होता था। फ़ोन पे एक दूसरे की कॉल चल रही है और सहरी जो है वो अफ्तारी इकट्ठी हो रही है। अफ्तारी तो नहीं, लेकिन सैरी ज़रूर होती थी। अच्छा, फ्लेक्स किस किस्म का आपने बनवाया था? किस वजह, क्या आप काम वगैरह करती हैं जिसकी आपने फ्लेक्स बनवाना पड़ी आपको? मेरा सलोन और मैंने सलोन का फ्लेक्स बनवाया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बात कर उसने की है। उसके बाद दोस्ती से मोहब्बत में तब्दील हो गई। फिर हम बीच में मैंने उसे कहा भी है कि रिश्ता भेजो, एंगेजमेंट वगैरह करते हैं। कहता हम्म। रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, फिर भेज देता हूँ। मेरे बाबा का ऑपरेट है, ये है वो है, मामा की तबीयत नहीं ठीक। फिर थोड़े फिर बाद में कहता है कि मुझे काम है, मैं उधर जा रहा हूँ, मुल्तान जा रहा हूँ हम्म। जॉब के सिलसिले में। काफ़ी उसने बहाने लगाए रिश्ता रोकने की वजह से कि रिश्ता ना हो। उसके बाद में फिर जब 8-9 साल ऐसे गुजर गए तो फिर मैंने उससे शादी का बोला। इतना लंबा अरसा आपकी दोस्ती रही है, हम्म, सिर्फ फोन पे रही है, एक बार भी कभी नहीं मिले आप? नहीं, फ़ोन की हद ऐसे तक। क्यों? अब वो उधर का था, मियाँ चंडीगढ़, मैं लाहौर की, तो फिर इसलिए उसका आना नहीं बनता था इधर। मियाँ चन्नू से लाहौर का इतना सफर तो नहीं है, आशिक तो आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए सफ़र था, क्योंकि जो इंसान शादी नहीं करना चाहता वो मेरे लिए कैसे आता। आपको किस हद तक लगता था कि वो बंदा आपसे सच्ची मोहब्बत करता है और आप उसकी मोहब्बत में पागल होती चली गई? 8-9 साल आपने उससे फ़ोन पे बातें की और दिन रात जो है एक कर दिया सारा। मैंने उसे आजमाया था। अब उसने मुझे लाइव वीडियो में उसने मुझे ब्लेड्स मार के मेरा नेम लिखा उसने अपने बाजू पे। फिर मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ, मैंने कहा शायद ये वाकई ही सच्ची मोहब्बत करता है। ये ब्लेड मारने से मोहब्बत सच्ची साबित हो जाती है? नहीं, मेरे ख्याल से अब नहीं होती, झूठ है ये सारा। ये जीती जागती मिसाल लड़की बैठी हुई है। उन लड़कियों के लिए ये एक मिसाल है कि जो लड़कियां नरम दिल होती हैं, जिनको लड़के ब्लेड मार के फंसाना और जहर पी जाऊंगा, ये सारी बकवासियात होती हैं। इनमें ये सच्चाई दूर दूर तक वाक़या नहीं होती। लड़के ने इसको फंसाया इस तरह से कि अपने हाथ पे छोटा सा कट लगाया, इसका नाम लिखा और ये 8-9 साल उससे मोहब्बत करती रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बराए मेहरबानी अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। अच्छा, मुझे आगे ये बताएं कि एंड ऑफ द एंड इस आपकी ये जो मोहब्बत है, मैं इसको मोहब्बत का नाम नहीं दूंगा, ये एक फ्रॉडबाजी हुई है आपके साथ। मोहब्बत जो होती है वो एक बहुत पाकीज़ा लफ्ज़ का नाम है, चीज़ का जी। नाम है। तो ये जो आपके साथ 8-9 साल फ्रॉड हुआ है, इसका इख्तिताम कैसे हुआ और कब हुआ? मैंने घर वालों को मनाया, फिर मेरे जिद वगैरह करके मेरे घर वाले माने हैं। उसके बाद उनके घर वाले आए मेरे घर। उसके बाद फिर एंगेजमेंट हुई है। फिर मेरे घर वालों का उनका उधर आना जाना, दोनों का आपस में फैमिली में आना जाना हुआ। उसके बाद फिर हमें पता चला कि वो तो अहले तशी निकले हैं। तो हम तो सुन्नी है, फिर सुन्नी थोड़ी ना अहले तशी में करते हैं। तो इस वजह से फिर ये वाला जो मुहर्रम था तो इधर हमारा वाइंड अप हो गया सब कुछ। 8-9 साल की मोहब्बत में आपको उसने ये भी नहीं बताया कि हम अहले तशीन हैं? नहीं, ये नहीं बताया था।
आपने पूछा भी नहीं? नहीं पूछा मैंने। इतनी नादान है आप कि आपने उसके बारे में, उसके घर वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या मसलक है? नहीं, क्योंकि उसने मुझे इतना पागल कर दिया हुआ था कि मैंने कहा जैसा भी है मुझे कबूल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये फ्रॉड करेगा। तस्वीरें वगैरह देखी उसकी? हाँ जी। खूबसूरत था? इंतहाई खूबसूरत था। कह सकता हूँ कि खूबसूरती की वजह से आप फंसी हैं। हाँ, कह सकते हैं शायद, लेकिन उसकी सीरत भी अच्छी थी मेरे सामने। बाद में फिर वो उसका ऐसे बस। आपके वालिद साहब जो हैं वो क्या करते मेरे वालिद एज ए डॉक्टर हैं। हैं? डॉक्टर हैं? जी। एमबीबीएस डॉक्टर हैं? जी। पक्की बात है? जी। आप क्या करते मेरा सलोन है। हैं? सलोन है आपका? ये जो ब्यूटी पार्लर टाइप सलोन होता है बड़ा वाला? हाँ जी, अपना सलोन है। अच्छा अच्छा। और आपकी वालदा हयात है माशाल्लाह? माशाल्लाह। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन एक भाई। 3 बहनें और 1 भाई। भाई बड़ा है या बहनें बड़ी हैं? सिस्टर में से मैं बड़ी हूँ और हम्म। मेरे से एक भाई है बस। अच्छा, आपसे छोटी जो 2 सिस्टर हैं उनकी उम्र जो है वो कितनी है? एक की 15 साल और एक की 12 साल है। और भाई जो है छोटा वो कितने साल? वो 8 साल की है। 8 साल का भाई। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास आप जो हैं वो क्या करने आई हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? पहले नंबर पे तो मैं लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि कभी भी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो लड़के मैसेज वगैरह करते हैं, बात वगैरह करते हैं, उनके झांसे में मत आएं। उस दूसरी बात ये कि ये जो बाजुओं पे ब्लेड्स वगैरह मारना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये इनके झांसे में भी ना आए लड़कियां। और दूसरी बात ये कि लड़के ये जो आपको कहते हैं कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा तो आपके बगैर रह नहीं सकता, ये सब फ्रॉड है। इनके झांसे में मत आए। ये सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। और दूसरी वजह ये है आपके पास आने की कि हमारे घर में आपके बहुत फैन हैं और मेरी पूरी फैमिली फैन है और आपके सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हैं। और मैं ये यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि आप मेरी जिम्मेदारी लें कि मेरी जो हाँ, मेरी वालदा ने ये कहा है कि आप मेरी जिम्मेदारी लें, कोई अच्छा सा लड़का देखें रिश्ते के लिए। आपके घर में आपकी वालिदा मेरी फ़ैन है या आप मेरी फ़ैन है या आपकी बाकी की बहनें और भाई भी मेरे फ़ैन हैं? मेरी पूरी फैमिली फैन है, मुझे मिलाकर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं। आप लोगों की वजह से ही जो है हम आर्टिस्ट लोग जो हैं वो आगे और ज़्यादा काम करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला आप परेशान ना हो, अगर आपकी वालदा ने हमारे पे ज़िम्मेदारी ये सौंपी है और हम पे यकीन किया है तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपका रिश्ता ज़रूर करवाएंगे और बहुत जल्द करवाएंगे। रिश्ते के हवाले से आपकी वालदा की क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी ज़रा बता दें। रिक्वायरमेंट तो कोई भी नहीं है मेरी फैमिली की, बस ये है कि इज्जतदार घराने से हो, जो मेरी रिस्पेक्ट करें और केयरफुल हो, उनका अपना घर हो, उनकी सुन्नी फैमिली हो, बस और कुछ भी नहीं। सुन्नी मसलक होना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि हम भी सुन्नी हैं। क्योंकि आपकी जो लव स्टोरी थी वो उसका एंड भी जो है ये मसलक की वजह से हुआ है, ऐसे हाँ ही है ना? जी बिल्कुल। तो अभी सुन्नी होना चाहिए। हाँ जी, सुन्नी होना चाहिए बिल्कुल। और कोई एज डिफरेंस, दूसरी शादी, इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दें। नहीं, अगर शादीशुदा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? अगर शादीशुदा है तो वो ज़्यादा बेहतर? क्योंकि वो केयरफुल भी होते हैं और ये धोखेबाजी वगैरह नहीं करते और दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर वगैरह भी नहीं इनका होता। तो ये ज़्यादा अपने बिजनेस से काम रखते हैं और अपनी फैमिली से। नबी पाक का फरमान है कि 4 शादियां मर्द कर सकता है और हमारे जो फैमिलीज वगैरह वो दूसरी शादी को गलत समझते हैं। मैं नबी पाक की सुन्नत जिंदा करना चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी मतलब लड़के की दूसरी शादी बीवी बन जाऊंगी उनकी। दूसरी बीवी बनकर आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है पूरी उसको जिंदा करना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसी माशाल्लाह खूबसूरत और कम उम्र लड़की जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ देखकर बाकी की जो लड़कियां हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगी। एक तो जो आपने मैसेज दिया वो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जो लड़कियां लड़कों के जाल में फंसती हैं और बाद में फिर जलील होती हैं वो भी बचेंगी। और ये जो आपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की बात की है ना, आपने यकीन करें दिल खुश कर दिया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं अपनी ज़िम्मेदारी से एक अच्छा जो है इंसान वो आपके लिए तलाश करूँगा और आपका रिश्ता करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला ये हम कर लेंगे। तो आपने अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है?
जी ठीक है। अच्छा, साथ मुझे ये बताइए कि जो दूसरी बीवी की बनकर आप सुन्नत तो ज़िंदा कर देंगी, हमारे मुआशरे में दूसरी बीवी पहली बीवी की सौतन होती है, और सौतन सौतन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, डंडे सोटे जो है वो उठा लिए जाते हैं। फिल्म भी बड़ी जो है चली है, सौकन सौकन, वो दो बहनें होती हैं, आपने देखी हाँ होंगी। जी जी वो भी आपस में काफ़ी लड़ती हैं, दोनों बहनें होती हैं। जी। तो इस चीज़ पे जो है वो आप कैसे वो कंट्रोल करेंगी, किस तरह से मैनेज करेंगी? देखिए मुझे तो चीज़ का पहले से ही पता है, इसलिए मैंने हाँ किया, क्योंकि मैं चीज़ को हैंडल कर लूंगी और बहनों की तरह हम रहेंगे इंशाल्लाह। कोई ख़ास तरीका है हैंडल करने का? नहीं, प्यार मोहब्बत से भी होता है इंसान। ओके, ठीक है, डन। जी तो नाजरीन, आपने इस लड़की की सारी बातें सुनी हैं। उम्र छोटी है लेकिन दिमाग बहुत बड़ा है और सोच बहुत बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहती हैं, दूसरी बीवी बनना चाहती हैं, एक अच्छा इंसान अपने हम सफ़र के रूप में चाहती हैं, और इनकी वालदा ने हम पर ज़िम्मेदारी आयद किया कि हम अपनी ज़िम्मेदारी से इनका एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा रिश्ता करवा दें। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है जो इनको इज़्ज़त देना चाहता हो और इनसे निकाह करना चाहता हो और इनको अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता हो, तो मेरे नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। और रब्ता सिर्फ़ वही इंसान करे जो इंटरेस्टेड हो। बराए मेहरबानी फ़ज़ूल लोग मुझे मैसेज करके बिल्कुल परेशान ना किया करें, क्योंकि इतना टाइम ज़्यादा आपका भी कीमती होता है, मेरा भी बहुत कीमती होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।